सुलह हुदैबिया के एक साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा क़ज़ा की अदायगी का ऐलान किया और 2000 मुसलमानों के साथ मक्का की तरफ सफर शुरू किया। कुरैश की जानिब से धोखे के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन हजरत मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 100 घुड़सवारों को आगे रवाना किया और उन्हें मक्का की हुर्मत का ख्याल रखने का हुक्म दिया। मुसलमान बगैर किसी रुकावट के उम्रा की अदायगी करके मदीना वापस आ गए। इस्लाम की शानो शौकत और मुसलमानों की वहदत से मुतासिर होकर मक्का के लोग भी ईमान लाने लगे, जिनमें हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अमर बिन अल आस और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम काबिले जिक्र हैं। दूसरी जानिब मुख्तलिफ बादशाहों के पास रवाना किए गए सफीर जब मदीना वापस आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के लिए फौज को मुनज़्ज़िम करना शुरू कर दिया। मुस्तकबिल में दावत हक के फैलाव के पेश नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारस और रोम की सल्तनतों से मुतल्लिक मालूमात रखते थे। यमन में किस्रा के साबिक गवर्नर बाज़ान का मुसलमान होना भी बाइसे इत्मीनान था। उम्रा क़ज़ा के चंद माह बाद 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत की सरहद से मुत्तसिल रोमी ताकत से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज शाम भेजने का इरादा किया। 3000 सिपाहियों पर मुश्तमिल लश्कर की कमान हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ख्मी हो जाएं तो जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़यादत करें, और अगर जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी ज़ख्मी हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़यादत करेंगे। लश्कर की रवानगी के बाद सिपा सालारों ने तय किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली अपनाते हुए मुल्क शाम पर अचानक हमलावर होंगे। जब लश्कर मुआन के मकाम पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि कैसरे रोम हरकुल के 1 लाख फौजी जंग के लिए तैयार हैं, जबकि उसके मकामी फरमारवा मालिक बिन जाफिला ने भी अरब कबाइल पर मुश्तमिल 1 लाख फौजियों का लश्कर तश्कील दे दिया है। इस खबर का इल्म होने पर मुसलमानों के लश्कर ने 2 रातों तक मान में ही क़याम किया और कुफ्फार की बड़ी फौज से टकराने के लिए तदबीर करते रहे। इस मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खिताब करते हुए मुसलमानों के जज्बा जहाद और शौक़े शहादत को उजागर किया। इस खिताब ने मुसलमानों की फौज के ईमानी जज्बे को मजीद तक़वियत बख्शी। शहादत की तमन्ना लिए 3000 मुसलमानों ने मौता के मकाम पर पहुंचकर रूमियों की 2 लाख जंगजुओं पर मुश्तमिल फौज का सामना किया। लश्कर की क़यादत करते हुए सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर हजरत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जामे शहादत नोश किया। इसके बाद इस्लाम का झंडा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने थामा और अपनी जंगी तदाबीर से दुश्मन को खौफजदा कर दिया और बड़ी हिकमत अमली से इस्लामी लश्कर को लेकर मदीना वापस आ गए। इस तरह जंग बेनतीजा खत्म हुई और कलील फौज के साथ एक बड़ी फौज का डटकर मुकाबला करके मुसलमानों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। इस मार्के के बाद शाम का इलाका भी फतह हो गया और फिर यही लड़ाई जंगे तबूक का पेश खेमा बनी।